हाँ, नशाखोरी का वो आदी है। भोला बाबा ये नहीं बोलते हैं कि पीकर गांजा पीकर अपना नाली में ढिमला जाएगा। इसमें जितना आप दूध मलाई खा करके एनर्जी लिए हैं उतने हमारा धुनी से एनर्जी हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ भोला बाबा तो शाम का बिख पी जाते हैं। कोई आ जाए, कोई अगर पी के दिखाए तो हमको ये जो मुर्दा दफनाया हुआ है उस पर बैठ कर मैंने खोपड़ी लेकर दिखाता है कि हम बहुत बड़ा है, ये है वो है। एक संभोग साधना होता है और एक बाएं जांग पे किसी औरत को बैठा के साधना होती है क्या? तो आप देख सकते हैं हमारे साथ है राजेंद्र नाथ अघोरी जी। जैसा कि अघोरियों के बारे में बहुत सी अफवाहें, बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उन सब आज भ्रांतियों को आज हम दूर करेंगे। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है गुरु जी आपका? राजेंद्र नाथ। राजेंद्र नाथ जी, ये जो लोगों के मन में एक डर बैठाया गया है कि अघोरी तांत्रिक होते हैं, उनके पास मत जाना, नहीं तो वो अपने तंत्र विद्या से तुमको किसी और का भूत प्रेत जो है तुम्हारे पास छोड़ देंगे, ऐसा क्या है? देखिए प्रभु, जो कुछ नहीं जानता है ना वो अघोर के बारे में अफवाह फैलाया हुआ है। बात समझ गए ना जी, कि अघोर गंदा काम करता है, किसी को बस में कर लेगा, किसी को ये कर लेगा, उल्टा सीधा काम करेगा। ये सब अफवाह फैलाया हुआ है प्रभु, है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग का उतना बड़ा शक्ति रहता तो कोई भी पैसा वाला, कोई भी सिंदूरी को हम लोग बस में कर लेते हैं, सारा हमारा दुख खत्म हो जाता। आप लोग को यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। बस वही तो बात है ना, ये सब खाली अफवाह फैलाया गया है। हम लोग में शक्ति है, विघ्न विनाश को हम लोग नाश कर देते हैं, वो भी महाकाल का थ्रू, महाकाली का थ्रू। हे माँ, ये बालक है, इसको अनाथ समझ करके इसको सारा केस को दूर करो, वही सब देती है। अच्छा गुरुजी, ये जो लोग कहते हैं अघोरी कुछ बैठे रहते हैं खोपड़ी लेके, हाँ। कुछ हड्डियाँ लेके इंसानों की, वो कहते हैं कि हम लोग मरे हुए लाश मुर्दा ये सब खाते हैं, कुत्ते बिल्ली ये सब चीज़ें कच्चा खा जाते हैं, क्या कितनी सच्चाई है इन बातों में? प्रभु देखिए, सब अफवाह फैलाया हुआ है। जो व्यक्ति ये बोलता है ना, उसको तो हम बोलते हैं कि कौन से आधा किलो मुर्गा का मांस लेकर दीजिए कि खाओ, मेरे सामने खाओ, हम आपका वीडियो बनाएंगे, तेरा और नाम होगा। हैं? जो मान लीजिए कि शमशान में लाश है, वो देव लोग भी उसको यहाँ से छांट दिया, उसको हम कैसे खा लेंगे? देव से बाहर नहीं ना है भाई। अच्छा, आप लोगों की जैसे जब आप लोग दीक्षा लेते हैं अघोर बनने का, सबसे पहले तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग देखिए हम लोग का गुरु का द्वारा होता है। गुरु जो मंत्र देगा उसको पहली शिक्षा कैसी होती है? जैसे श्मशान साधना है, सौ साधना है, शिव साधना है अघोर बनने के लिए। प्रभु, क्या ये सब पूरा कर? गुरु मंत्र मिलने के बाद ही हम लोग 10 दिन 15 दिन को इच्छा से अपना जागरूक करते हैं कि हमको क्या चीज़ सेट करेगा। उसी को हम लोग फिर गुरु जी के पास पेश करेंगे तो मंत्र देंगे कि जाओ तुम ये वाला मंत्र जाप करो, है ना। यही सब है प्रभु। अघोर के बारे में बहुत माने महाघोर अफवाह फैला दिया गया है। ये सौ साधना क्या है? सौ साधना है कि देखिए, ये जो मुर्दा दफनाया हुआ है उस पर बैठ करके, वो भी शिव का जाप करेंगे, उस पर भी बैठ करके 100 के ऊपर बैठ करके शिव की साधना की जाती है, तो वो शिव और 100 साधना हो जाती है। हाँ, बात समझ गए। और श्मशान साधना क्या होता है? श्मशान साधना दूसरा चीज हो गया, वो 100 पर नहीं होगा, है ना। इसमें अलग अलग देवी का, अलग अलग देव का अलग अलग मंत्र है ना। 100 को करने का मतलब कि सारा चीज को हम छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, जो माने साधना कर रहे हैं उसको हासिल करने के लिए ही होता है, और क्या, है ना। और कोनो इसमें बड़का ये नहीं है। जो भी मैंने खोपड़ी लेकर दिखाता है कि हम बहुत बड़ा है, ये है वो है ना। जो उतना बड़ा अपने को मानता है तपस्वी ना, तो मोदी या कांग्रेस में लड़ाई हो रहा है ना भाई, वो काहे नहीं शांति कर देता है? अघोरी क्यों नहीं शांत कर दे रहा उसको, जो अपने आप को उतना बड़ा शक्तिशाली मानता है, तो क्यों नहीं शांत कर देता है? सारा देश को हम लोग को साला बेच दिया। अच्छा, एक ये आदेशा नाथ जी इसी अखाड़े में रहते हैं। उनका एक मैंने वक्तव्य सुना था
एक संभोग साधना होता है और एक बाएं जांग पे किसी औरत को बैठा के साधना होती है, क्या इन सब में वास्तविकता है? प्रभु देखिए, ये सब सारा गलत है बस, है ना। ये सब हम लोग का ये में नहीं है भाई, ये सारा सारी गलत। नहीं, आपके अखाड़े से ही कहा गया है, एक वीडियो में मैंने सुना था। हाँ। आदेशानाथ महाराज जी के तरफ से ये वक्तव्य कहा गया था। हाँ। कि एक संभोग साधना भी होता है और बाएं जांग पे बैठा के औरत को भी साधना किया जाता है, तो क्या इसमें वास्तविकता है या बिल्कुल पूरी तरह से? प्रभु एक तो बात सुनिए, आप अपने को भी बस में करके आप साधना कर सकते हैं, बात समझ गए। जैसा अपना ये वाला दौड़ाइएगा ना वैसा दौड़ेगा। अब किसी को बीवी को जगह पे बैठा लेंगे, हम माला जपेंगे तो वही हमारा एक्सेस होगा? नहीं होगा। किसी मतलब आप जैसे किसी स्त्री को पास में बैठा के साधना क्या कर सकता है कोई व्यक्ति? देखिए प्रभु, इसमें क्या होता है कि मन को संतुलन बनता है, बिगड़ता है, बात समझ गए। तो मान लीजिए कि आप जैसे फ़ोन को चला रहे हैं उसी तरह कंप्यूटर को चलाइएगा तो चलेगा। जब इसको अस्थिर रखेंगे तब नहीं रहेगा अस्थिर। अब जब भी किए हैं, उधर भी ताक रहे हैं, इधर भी ताक रहे हैं, तो दौड़ेगा ही। और मैंने देखा है कि कहीं न कहीं अघोरी लोग जो दिखावा करते हैं वो नशाखोरी के आदी हो गए हैं। हाँ, नशाखोरी का वो आदी है। भोला बाबा ये नहीं बोलते हैं कि दारू पीकर कहीं नाली में गिर जाओ, कहीं गांजा पी कर के उधर भीख मांगो, उधर मांगो। वो नहीं तो सर, वो अपने राष्ट्रपति हैं और उनका चेला बन के हम जाएंगे भीख मांगने। अच्छा, इसमें कितनी वास्तविकता है कि भोलेनाथ को लोग कहते हैं कि भोलेनाथ ऐसे नशीले पदार्थ लेते थे, तो क्या इसमें वास्तविकता है क्या? बाबा देखिए, एक गांजा भांग जो है ये राजा का चीज़ है, बात समझ गए, फकीर का चीज़ है। इसलिए ये लोग सेवन करता है कि गांजा पी कर के हमारा इसी में हम मगन रहेंगे। माला उठा लिया तो अपना जपते रहें, हवन कर रहे हैं, तो उसका दूसरा माथा में नहीं आएगा। नशा का मतलब यही होता है। ये नहीं कि चलो नाली पीकर गांजा पीकर अपना नाली में ढिमला जाएगा, इसमें ढिमला जाएगा, वैसा नहीं होता है ना, कभी नहीं ऐसा होता है। तो मतलब नशे का सेवन इसलिए करते हैं कुछ लोग ताकि वो इधर उधर उनका ध्यान ना भटके। लेकिन कुछ लोग इसका गलत प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग भक्तों से भी मांगने लगते हैं। हाँ जी। तो आप लोगों का जो ये अखाड़ा है, इसमें किस तरह के लोग रहते हैं और आने से पहले उनकी किस तरह की परीक्षाएं ली जाती है? क्या वो योग्य है या अयोग्य है? उसको रखने से पहले क्या क्या जांच पड़ताल की जाती है? भाई देखिए, पहले तो हम लोग वो लोग का आधार लेंगे, उसका पूरा बायोडाटा खोजेंगे, उसका बैठा कर 1-2 दिन, ये नहीं कि आया गप देना उसको कान फूंक करके मंत्र मिल जाएगा, नहीं। 1-2 हफ्ता आएगा जाएगा, क्या इसका रोल है, गलत है या सही है। उसमें जब बजट मिल जाता है तब हम लोग गुरु मंत्र देते हैं, है ना। तो मतलब जब आपको लगेगा कि वो यहाँ पे रहने लायक है, तब वो उसको आप लोग गुरु मंत्र देते हैं। तो ये अघोरियों का जो सांसारिक जीवन है और गृहस्थ जीवन है, इससे कितना दूर रहते हैं ये लोग? इसमें भी सन्यासी है, तपस्वी है, गृहस्थी है। अच्छा, अघोरी में भी गृहस्थ चलाया जा सकता है? हाँ, भोला बाबा ये नहीं कहते हैं कि सब छोड़ दो हमारे पीछे दौड़ो। भोला बाबा छोड़े हैं, गणेश जी बाबा को साथ में है, पार्वती साथ में है, कार्तिक साथ में है, सब तो साथ में है। आखिर वो भ्रमण करते हैं ना जी। बिल्कुल। उसी तरह भी एक पूरा परिवार है, उनके भी बच्चे, पत्नी, सब कुछ हैं। तो मतलब ये इतनी बड़ी जो झूठ का प्रचार किया गया है कुछ लोगों की वजह से, जो इस घाट पे उस घाट पे बैठे रहते हैं, वो सब दिखावा है नाथ जी, सब दिखावा है। सब पैसे कमाने का, मार्केट में ज़्यादा शो होगा, ज़्यादा हमको मांग होगा। तुम क्या करेगा रे भैया, मार्केट में ज़्यादा फैल कर तुम क्या करेगा? वास्तविकता में तुमको पैसे की ज़रूरत क्या है? जब हम तो बोलिए जी, खुद राष्ट्रपति का हम चेला है, तो हम भीख मांगने क्यों जाएंगे भाई? जो संसार को हम इन्हीं को है। देखिए, अब बैठे हैं ना जी, सब चीज़ आ रहा है ना खाने के लिए, हम किससे मांगे हैं?
तो भैया बस हम इनको जपते हैं कि हे प्रभु हम आपको जपते हैं, आप हमारा कैसे चलेगा आप समझिए। अघोर कभी काल का चिंता नहीं करता है बॉस कि काल हमको ये चीज़ खाना है, जो आ गया वही महान उसको प्रसाद है। तो ये जो अघोर लोग हैं, हाँ मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें? प्रभु देखिए, अगर उतना उसका पावर था है? तो भोले बाबा नियन पर्वत पर जाकर काहे नहीं बैठ कर के वहीं पर मगन हो गया। सोचिए हम क्या बोलते हैं, ये खाली बोल देंगे फोनवा में हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, तो बड़का हम बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। सोना कभी नहीं कहता है या ये हम सोना है हमको ले चलिए, बोला है सोना कभी? तो हम लोग भैया उनका चेला है, हम लोग ये वाला नहीं दिखाते हैं कि देखो हम लोग क्या है, नहीं, हम लोग कर्तव्य करते हैं भैया, भजन भाव करते हैं, मन में अपना चुपचाप बैठे रहते हैं। मतलब सारी बातों का जो निष्कर्ष निकला हाँ। वो एक तरह से यहाँ पे इस कुंभ में अगर हम देखें हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सन्यासी, अघोरी, हाँ। नागा, हाँ। तमाम ऐसे ब्रह्मचारी हैं हाँ। जो कि धन के लिए काम करते हैं। हाँ। कुछ ऐसे मात्र लोग हैं हाँ। जो वास्तविकता में ईश्वर से जुड़े हुए हैं बात। और साधना को प्राप्त करते हाँ हैं। हाँ, यही सत्य हुआ है, बात समझ गए, यही सत्य है। ये नहीं कि खस्सियों का मांस बना करके थाली में रख देंगे, बोलिए देखिए हम मुर्गे खा रहे हैं, उधर मुर्गे बना कर रख दिए, देखिए हम मुर्गे खा रहे हैं। हाँ, बनाते साथ या काटते साथ आपके पास वीडियो कॉल किया कि देखिए हम मुर्गा का मांस लेकर काट के आ रहे हैं खाने के लिए, आ गया भोग, दिखाने लगा है, देखिए देखिए हम मुर्गा का मांस खा रहे हैं, देखिए ये मान जाइएगा आप। तो अगर देखिए साधना अलग है, पेट भरना अलग है। हाँ अगर वैसे भी सन्यासी को, अघोरी को, इन लोगों को कम भोजन की ही ज़रूरत पड़ती है, तो आपको मांस खाने की क्या ज़रूरत पड़ वही रही तो बात है ना भाई, मांस खाने का ज़रूरत क्या है? हमारा ये खाना नहीं मिलता है ना बॉस, हम धुनी से भस्म खा लेंगे। जितना आप दूध मलाई खा करके एनर्जी लिए हैं उतने हमारा धुनी से एनर्जी हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये धुनी जल रहा है ना? और इस अघोरी बाबा का कहना है कि जितना आप दूध मलाई से एनर्जी लेंगे, हाँ। उतने धुनी की राख खा के आप अपने शरीर में ऊर्जा हाँ पैदा कर सकते हैं। हाँ तो ये तमाम बातें इस तरह का है कि स्त्री के साथ बैठ के साधना करना, बाएं दाएं जांग पे बैठ के ये साधना सब करना, सब अफवाह है भाई, ये सबको आप लोग मत फैलाइए, सबको मैंने वहीं पर सुन लीजिए, लॉक कर दीजिए, अब अपने से मंथन कीजिए ना भाई कि ये सही है, बोलिए। मतलब चलिए पहली बार कुंभ के मेले में ऐसे अघोरी मिले हैं जो हाँ। सच और सच, सिर्फ सच बता रहे हैं। इतना सच मतलब इन्होंने कितने सरल तरीके से बताया कि अघोरी का रहन सहन, जीवन, साधना, ये सब किस तरीके से होता है। इतना मतलब कि कोई भी मांस, मदिरा नहीं होता और किसी भी तरह का नशा भी करना वर्जित है। अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो नहीं करने की ज़रूरत है। चलिए प्रभु जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कुछ क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह अब के? यही कहेंगे बस, जो भी नशा पाती जो करता है वो आप स्वार्थ भक्त प्रचार करता है, नशे का भी हाँ, कि हो हमें सकता है पूजा वो प्रचार करते हैं, करने हम का वो पैसे पूजा लेते करते हैं, हो। अपना स्वार्थ बस, इसमें कोई ये नहीं है, लिखित नहीं है कि हम दारू पी करके भोले बाबा की याद करेंगे, गंजे पी करके याद करेंगे, ना, ये सब दोनों इसका प्रावधान नहीं है। भोला बाबा तो सब का बिख पी जाते हैं, कोई आ जाए कोई अगर पी के दिखाए तो हमको हाँ, आकर दिखाए ना भाई। अगर आप ये कहते हैं कि भोले बाबा गांजा, भांग ये सब हाँ। पीते हैं, तो भोले बाबा तो फिर सांप का विष भी पीते हैं, तो वो क्यों नहीं पीता कोई अघोरी? हाँ, का नहीं पीता है कोई, दिखाए कोई खपड़ में ले करके कोई नागदेव से निकाल ले या बोले कि देखिए हम ग्रहण कर रहे हैं, तब हम मान लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलिए मतलब इतने देखिए अघोरीपन ये होता है, कितना सरल शब्दों में और कितनी सरलता और शालीनता से इन्होंने सारी बातें हमें बताई। चलिए सुन के बहुत अच्छा लगा और बातें करके बहुत अच्छा लगा आपसे गुरुजी। चलिए मिलते हैं फिर कभी, फिर कहीं कुंभ के दूसरी जगह, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रभु, आदेश।